मेरा नाम रोहन है। मेरा उम्र 28 साल है। जो पेशे से एक स्वतंत्र लेखक है। अपनी ज़िंदगी के भाग दौड़ से थक कर छोटे से कस्बे की एक शांत कॉलोनी में शिफ्ट हुआ। यह कॉलोनी घने पेड़ों और शांत वातावरण से भरी थी। पहली सुबह जब वह बालकनी में चाय का कप लेकर खड़ा था तो उसने देखा कि सामने के घर की बालकनी में कोई महिला खड़ी थी। हल्की नीली साड़ी, बालों में ढीली चोटी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। वह पौधों में पानी दे रही थी। उसकी नज़रें मिली। महिला ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। नमस्ते, आप नए पड़ोसी हैं? उसने पूछा। रोहन से सिर हिलाया। हाँ, मैं कल ही शिफ्ट हुआ हूँ। मेरा नाम रोहन है। मुझे निहारिका कहते हैं। और हाँ, अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। रोहन ने धन्यवाद कहा। पहली मुलाकात में ही निहारिका भाभी की सादगी और आत्मीयता से ने उसे प्रभावित किया। शाम को रोहन अपने घर के गार्डन में झाड़ियाँ काटने में व्यस्त था। तभी निहारिका भाभी एक प्लेट में कुछ पकौड़े लेकर आई। इतनी मेहनत कर रहे हो, कुछ खा लो, यह गर्मा गर्म पकौड़े हैं। रोहन ने हंसते हुए कहा। भाभी, आप तो बड़ी जल्दी मेरी पसंद जान गई। यहाँ सबकी पसंद नापसंद जानना मेरी आदत है। और वैसे भी अकेले रहने वाले लोग को पड़ोसियों की मदद चाहिए होती है। उनकी यह छोटी सी मदद और बातचीत ने रोहन को यह एहसास दिलाया कि वह सही जगह पर आया है। निहारिका भाभी का घर रोहन के घर के सामने था। उसके पति समीर अक्सर काम के सिलसिले में महीनों बाहर रहते थे। उनकी गैर मौजूदगी में निहारिका भाभी ने खुद को गार्डनिंग, किताबें पढ़ने और कॉलोनी के सामाजिक कामों में व्यस्त कर लिया था। एक दिन रोहन को बारिश में भीगते हुए देखकर भाभी ने खिड़की से आवाज़ लगाई। अरे, अंदर आ जाइए, आप बीमार हो जाएंगे। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ और है। उस दिन भाभी ने पहली बार रोहन को अपने घर चाय पर बुलाया। वहाँ उन्होंने लंबी बातचीत की। आपने शादी क्यों नहीं की? निहारिका ने सहजता से पूछा। रोहन ने थोड़ी गंभीरता से जवाब दिया। शायद मुझे किसी ने इतना खास नहीं समझा, और फिर मुझे अपनी आज़ादी से प्यार है। भाभी ने कहा। कभी कभी आज़ादी भी अकेलेपन का कारण बन जाती है। उस दिन से दोनों के बीच एक गहरी लेकिन सीमित दोस्ती की शुरुआत हुई। अब निहारिका भाभी और रोहन की मुलाकातें बढ़ने लगी। भाभी अक्सर रोहन के लिए घर का बना खाना लाती और रोहन बदले में उनके गार्डन के लिए नए फूलों के पौधे लेकर आता। एक दिन जब दोनों बालकनी में चाय पी रहे थे, निहारिका ने अचानक कहा। रोहन, तुम्हें पता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है। रोहन ने उनकी ओर देखा। भाभी, आप ऐसा क्यों सोचती है? समीर बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी दुनिया उनके काम तक सीमित है। मेरी भावनाओं, मेरे सपनों को शायद ही उन्होंने कभी समझा हो। रोहन ने कहा। भाभी, आप जैसी मजबूत महिला को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है। आप अपनी मुस्कान से सबकी ज़िंदगी में रंग भर देती है। यह सुनकर निहारिका भाभी हल्का सा मुस्कुराई। एक दिन निहारिका भाभी ने रोहन को अपनी एक डायरी दिखाते हुए कहा। यह मेरी ज़िंदगी के वो पन्ने हैं जो मैंने कभी किसी के साथ साझा नहीं किए। रोहन ने डायरी के कुछ पन्ने पढ़े। उसमें लिखा था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक पत्नी हूँ,
एक बहू हूँ, निहारिका कहा है। क्या वह कहीं गुम हो गई है? रोहन ने डायरी बंद की। उसने कहा, भाभी, आपके अंदर एक खूबसूरत इंसान छुपा हुआ है, उसे बाहर आने दीजिए। भाभी की आंखों में नमी थी। समाज की सीमाओं और रिश्तों की मर्यादा दोनों के बीच हमेशा एक दीवार थी। हालांकि रोहन और निहारिका के बीच कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि मोहल्ले के लोग चर्चा करने लगे। एक दिन समीर अचानक घर लौटे। उन्होंने महसूस किया कि निहारिका पहले से ज़्यादा खुश और आत्मनिर्भर हो गई थी। क्या बात है, तुम बहुत बदली बदली लग रही हो, समीर ने कहा। निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमें अपने लिए जीना भी सीखना चाहिए। समय बीता। रोहन को एक बड़े प्रकाशक से अपनी किताब पर काम करने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। निहारिका भाभी उसे बिना विदा करने आई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे रोहन। तुम्हारे बिना यह कॉलोनी सुनी लगेगी, भाभी ने कहा। और आप मेरी यादों का हिस्सा रहेगी। भाभी, आप जैसी प्रेरणा मुझे फिर शायद ही मिले, रोहन ने जवाब दिया। दिल्ली में रहकर रोहन ने एक किताब लिखी। किताब का नाम था निहारिका, एक अनकही दास्तान। यह किताब उनकी भावनाओं, रिश्तों और निहारिका भाभी की अधूरी ख्वाहिश का प्रतिबिंब थी। जब किताब प्रकाशित हुई तो वह एक बड़ी सफलता बनी। रोहन ने भाभी को किताब की एक प्रति भेजी। भाभी ने किताब पढ़ते हुए सोचा, कुछ रिश्ते नाम के बिना भी खास होते हैं। यह कहानी भले ही अधूरी थी, लेकिन इसमें भावनाओं की गहराई थी। यह उस अनकहे रिश्ते की कहानी थी जो सीमाओं में बंधा रहा, लेकिन अपनी गहराई से दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया।